नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैंने व्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले किचन का किया न्यू सेटअप। सबसे पहले तो मैं जहाँ पे अपना किचन लाइक कुकिंग मोस्टली करती हूँ, वो एक साइड में अंदर घुस के रह जाता है, तो वहाँ पे रोशनी पूरी नहीं आती। तो मैंने क्या सोचा कि आज उसको ना यहाँ इधर बाहर की तरफ लेकर आती हूँ। एक तो पीछे में ग्रीनरी है, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मेरे को भी वहाँ से ठंडी हवा आती है, क्योंकि यहाँ पे अब गर्मी बहुत पड़ने लगी है। तो सबसे पहले तो मैंने झाड़ू उठाया और पूरी करी सफाई। इधर मैंने अपने कैमरे सेटअप कर लिए थे और मेरे को ना इतनी जल्दबाजी हो रही थी। आज मेरे हस्बैंड के साथ मेरा थोड़ा सा हो गया था झगड़ा, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं उनको ग्रोसरी लेकर आने को बोल रही थी, वो मेरी बात को सुन ही नहीं रहे। था घर पे सामान तो, बट मेरे को रहता है कि हमेशा थोड़ा मतलब कि एक्स्ट्रा होना चाहिए। कई बार एकदम से आपको जाना पड़ जाता है, कोई ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस वजह से जो था, मेरा हस्बैंड के साथ फाइट हो रही थी। तो मैंने ना गुस्से में जाके ना उधर से गैस भी खुद ही घसीट के लेकर आ रही थी। तो वो मेरे पीछे भागते आ रहे, अरे इसकी तो पाइप जो है वो नीचे उसके अड़े हुए हैं, तो खुद भी गिरेगी और ये सिलेंडर भी गिराएगी। और फिर वो पीछे से आके और उन्होंने ऐसे ही पकड़ के ये रख लिया। फिर भी मेरे को उन पर तसल्ली नहीं, और वो मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं कि मैं शायद ऐसे मान जाऊँगी, पर ऐसे वैसे मैं मानने वाली कहाँ हूँ। क्यों क्यों मानूँ भई? आपके भी घर में मैं अकेली थोड़ी रहती हूँ, मैंने अकेली ने थोड़ी खाना है। मैंने कहा क्या मैं इंसान नहीं हूँ? और यहाँ पे इतने में मेरा कैमरा गिर गया। कैमरा तो मैंने इतनी बुरी तरह से गिराया, शुक्र करो कि वो घास पे गिरा। नया कैमरा था, इतना बोले मेरे हस्बैंड कहते, "अब बता, अब अगर ये टूट जाता तो तू क्या करती? अब तेरा गुस्से का फल इसको मिलने वाला था आज।" मैंने कहा चलो छोड़ो यार, बस मेरे से भी गलती होगी, आपसे भी गलती है, बस आप ही मान लो। इधर मैं इतने में कैमरा सेटअप कर रही हूँ, तो ये जनाब तो पैप उठा के लग गए इसको धोने। मैंने कहा जब मैंने आपको बोला था कि मैं इसको धोऊँगी, तो आप क्यों मेरे काम में इंटरफेरेंस कर रहे हो? क्योंकि ना पाइप के साथ ना काम करने में मेरे को भी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि पानी चलता रहता है और बड़ा अच्छा लगता है। पाइप के साथ तो धोना ईज़ी लगता है। और बट नहीं, इन्होंने तो खुद ही धोना था। तो पर मैं भी चलो कहा कि अच्छा है, थोड़ा मेरा काम कम हो गया, चल अच्छा है, अभी कर ही दिया। तो फिर मैं ना दूसरा टेबल उठाने चले गई, क्योंकि इसके साथ ना वो टेबल भी रखना था। मेरे हस्बैंड ने गैस धोते-धोते ना साथ में पूरा फर्श भी धो दिया। कहते अच्छा थोड़ी तेरे को ठंडी हवा आएगी, तू थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तेरा गुस्सा कम हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे ना मेरा गुस्सा कम होने लगा। ये वाला जो टेबल है ना, मेरे हस्बैंड ने खुद ही घर पे बनाया था, और ये बहुत ही मजबूत टेबल है। क्योंकि आपने देखा, जैसे ये मेरा स्टोव है, गैस स्टोव है, इसके साइड पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि कोई मैं चीज़ रख सकूं, मैं कुकिंग कर सकूं, या मैं इसके ऊपर कोई सामान रख सकूं। इस पे कोई जगह नहीं, मेरे को हमेशा ये टेबलों का सहारा लेना ही पड़ता है। तो वो वाला जो टेबल है बहुत ही सॉलिड वाला टेबल है, क्योंकि जगदीप ने खुद पे घर पे बनाया था। तो मैं यहाँ पे ना, मेरे को उन्होंने पैर पकड़ा दिया, अब ले तू अपना शौक पूरा कर ले और तू भी ये कर ले। आप लोगों ने भी वो वाली कहावत तो सुनी होगी ना, हमारे घरों में तो बोली जाती है कि रात का काम और ना सुबह का काम और रात की टक्करें। लाइक आधी रात को जो लोग काम करते हैं, वो सिर्फ अंधेरे में ठोकरें ही खाते हैं कि अंधेरे में काम नहीं होता। तो इस सिर्फ रोशनी के चक्कर में मैंने आज यहाँ पे सारा सेटअप किया था। पर मैंने तो देखो, इसको साफ करते करते ही 2 घंटे लगा दिए। मेरे को यहीं पे अंधेरा हो गया। तो मेरे हस्बैंड बोले अब बता, तेरा तो काम वहीं के वहीं अटका पड़ा है, तेरे को तो फिर अंधेरा हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो मेरी किस्मत, मैं अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स पूरे कर रही हूँ, बाकी जो भगवान को मालिक है ना। तो यहाँ पे ना फिर मैंने ये सब धोने के बाद ना, मैं ये अपना लेकर आई थी सामान। आज ना मैंने एक तो पैन लेकर आई थी, बहुत ही अच्छा सॉस पैन था, और एक साथ में ना तवा लेकर आई थी। अभी ना यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे की वजह से ना 70% ऑफ चल रहा था। ये जो मैं बर्तन लेके आई थी ना, सॉस पैन, ये इतना भारी था, 4 किलो का पैन था ये। और इसमें सब्जी बहुत धीमे धीमे बन रही थी। पूरा ये मिट्टी का ये बर्तन था, बट इसके ऊपर ना उन्होंने वो ऊपर से कलर किया हुआ था इसको, बड़ा ही अच्छा से वाला वाइट कलर का मैं ये लेकर आई। और आज रोशनी की बात देखो, अब कितनी ज़्यादा रोशनी है, मैं इतनी वाइट वाइट दिख रही हूँ जैसे पता नहीं कितनी को गोरी हो गई हूँ। बट चलो खैर, ये तो मजाक था आप लोगों के साथ। तो ये मैं माहिर से लेकर आई थी। माहिर यहाँ पे बहुत अच्छी शॉपिंग के सेंटर में है, तो वहाँ से लेकर आई थी। और इसका मैंने मैनुअल वगैरह पढ़ लिया था कि इस बर्तन को मैं गैस पे रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती हूँ। ये टोफल का मैं जो था तवा लेकर आई थी,
और ये मेरे को हस्बैंड को दिखाना था, पर मेरे हस्बैंड ने तो मेरा आज खून इतना जला दिया था, मैंने फिर उनको दिखाया नहीं। मैंने बोला सीधा मैं अपने फ्रेंड्स को ही दिखाती हूँ। तो यहाँ पे लाके मैंने आज इसी में सब्जी बनाई, क्योंकि मेरा एक जो सॉस पैन था वो ख़राब हो गया था, तो मैंने फेंक दिया था। और अगर मैं पुरानी चीज़ कोई फेंक देती हूँ तो नई मैं ज़रूर लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा ला के ना इसको पूरी तरह से जो था सुखा लिया। सुखाने के बाद मैंने इसको इसके ऊपर ना एक मैंने ना शीट ला के रखी हुई थी, मैंने ऑनलाइन मंगवाई हुई थी। वो मैंने इसलिए मंगाई थी कि कई बार क्या होता है कि इसके ऊपर ना दाग वाग लग जाते हैं, और कई दाग ऐसे जिद्दी होते हैं, उतरते ही नहीं हैं। तो वो जो शीट थी ना वो बड़ी ज़्यादा अच्छी थी वो, और उसके ऊपर से ना जैसे आप सिल्की सी थी, शाइनिंग करने वाली, कपड़ा मारो और सब कुछ साफ़ हो जाता था। वो अभी मैं शीट लगाने लग गई। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने देखा ये तो शीट लगाने लगे हैं, मेरे को मनाने के चक्कर में वो भी आके साथ ही लग गए कि इसी बहाने ये मान जाएगी। पर ये शीट काफ़ी समय से पड़े होने के कारण ना आधे से ज़्यादा तो हमारी शीट बेकार ही हो गई, क्योंकि उसको हवा लगती रही और उसमें अभी चिपकने की ताकत रह ना गई। तो फिर मैंने ना इसके ऊपर आगे से आधी बची हुई शीट को लगा दिया, पर वो पूरी आ गई इसको। ये वाली मैं आपको ना किसी दिन ना ज़ूम करके मैं दिखाऊँगी भी कितना अच्छा लगता है वो पेपर लगाया हुआ है इसके ऊपर। ऐसे उसकी फिनिशिंग आई जैसे किसी ने ना मार्बल टेबल के ऊपर रखा और उसके ऊपर आप काम कर रहे हो ना, बहुत अच्छा इसका वो सेटअप आया। क्योंकि अभी रोशनी ज़्यादा होने के कारण ना सब कुछ वाइट-वाइट ही ज़्यादा दिख रहा है। तो मैं देखूँगी कल मैं कैमरों का सेटअप भी सही तरीके से करूँगी, और आप लोगों को ना थोड़ा-सा नज़दीक करके मैं दिखाऊँगी ज़रूर कि ये कितना अच्छा लगता है। और फिर ये हस्बैंड अंदर चले गए थे सीज़र लेने, क्योंकि थोड़ा-सा बच गया था, तो वो कहते थे काट के रख लेते हैं, अगर कई बार बीच में क्या होता है ख़राब हो जाएगा तो फिर वो वहाँ पे लग जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है आप ले आओ। और देखो हम लोग जो है ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में चाहे जितना मर्ज़ी रह लें, जितना मर्ज़ी दिल लगा लें, बट जो हम लोगों का दिल है ना वो इंडिया में ही लगता है। तो उसी तरह हम लोगों को कुकिंग भी बाहर करने का शौक़ है, क्योंकि इंडिया में हम बाहर वो चौके में जो होता है उसमें खाना वाना बनता है, गैस वैस पे इतना शौक़ नहीं है। उसी तरह पे यहाँ पे, और मेरे हस्बैंड तो कुछ ज़्यादा ही उन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। ख़ैर मैं भी बहुत जुड़ी हुई हूँ, चाहे जितनी मर्ज़ी तरक्की कर लें, जो मर्ज़ी ज़िंदगी में पा लें, बट अपनी जड़ें जो हैं वो हमेशा कभी नहीं उखाड़नी चाहिए, वो हमेशा जोड़े रखना चाहिए, और वैसे भी हम लोगों का सब कुछ वहीं पे तो है। दूसरा जो हम लोगों के गाँव की लाइफ होती है वो तो और भी ज़्यादा अच्छी होती है, वहाँ पे तो सारा सुकून होता है। शहरों से ज़्यादा सुकून जो होता है गाँव में होता है। क्यों? एक तो अगर आप आज घर से बाहर नहीं निकले हो तो आंढ आस पड़ोस वाला आज नहीं तो कल आपके घर पे आके पूछेगा, आपको खाना पूछेगा, फिर आपके साथ बातचीत करता है। और हमारे तो जहाँ मेरे ससुराल है वहाँ पे तो ना आज भी जैसे वो बुजुर्ग एक जगह पे इकट्ठे होके नहीं बैठ जाते हैं गाँव के एक कोने में, और बातें बातें करते हैं, वैसी सत्थें जिसको सत्थ बोलते हैं, तो वैसी सत्थें आज भी मेरे ससुराल में मौजूद हैं। तो वहाँ पे आज भी बहुत सारे बुजुर्ग जो वैसे ही बैठे होते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने जो पैन था उसको रख दिया। आज मैंने पता क्या बनाया था? आज मैंने बनाई थी हरी सब्जियों की कड़ी। उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने ऑयल गरम किया, उसके अंदर जीरा डाला, जीरा डालने के बाद मैंने इसमें चॉप्ड करके लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर डाल दिया था, जिसको मेरे हस्बैंड भूनने लग गए थे। मैं क्योंकि इधर उधर सफाई करने में भी साथ के साथ बिजी हो गई थी, तो जो मैंने सब्जियां थी वो मैंने फ्रोज़न ली थी। ये धनिया मैं उन्हें निकाल के इसलिए दिखा रही थी क्योंकि धनिया के साथ ना उन्होंने मिट्टी भी दे दी थी मेरे को। तो जगदीप बोले ऐसे करता हूँ, मैं इसको आगे आगे से काट लेता हूँ, और जो बाकी का है मैं ना इसको बीज के आता हूँ, और भाग गए वो उसको बीजने के, देखना 10 दिन में ना ये और धनिया उग जाएगा। मैंने कहा ठीक है चलो आप अपनी ये भी ट्राई कर लो। तो इतने में मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च जो होती है वो डाली, और रेड चिल्ली डाली थोड़ी सी कलर देने के लिए, वो मैं कश्मीरी यूज़ करती हूँ, और नमक डाला। उसके बाद मैंने ये डाली थी कोकोनट क्रीम। कोकोनट क्रीम जो थी वो मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि इसकी मैंने कड़ी बनानी थी। तो कोकोनट क्रीम डालने के बाद इसका जो फ्लेवर था बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। सॉरी मैं यहाँ पे एक मसाला बताना भूल गई, एक तो जो मैं घर पे अपना खड़े मसाले बनाती हूँ वो, और एक
जीरे और धनिये का जो पाउडर होता है वो, और बची हुई क्रीम मैंने लास्ट में इसके ऊपर से डाल दी थी। सब्जियां जो थी मैंने वॉश करके रख ली थी, इसके ऊपर वो भी डाल दी थी। ये ढक्कन मैं हस्बैंड को इसलिए पकड़ा रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि आप इसको होल्ड करके देखो जो कितना भारी है। तो 10-15 मिनट जब मेरी सब्जी थोड़ी सी पक गई तो मैंने उसके ऊपर ऊपर टमाटो सॉस डाल दी थी, ताकि थोड़ा सा जो है खट्टे का भी फ्लेवर उसमें आ सके। तो ऐसे करते करते जैसे मेरी सब्जी अब बन गई तो मैं वहाँ से सेटअप अपनी सफाई करने लग गई। और सफाई करने के बाद में मैंने आके उसमें थोड़ा सा जो था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ही रोटियां बनानी थी तो मैंने सोचा इतने में क्यों ना मैं रोटियों का जो सारा सामान है वो लेकर आऊँ। तो मैं वो सब कुछ लेने चली गई और इसमें मैंने बाद में आके लास्ट में धनिया जो था वो डाल दिया, क्योंकि 2 मिनट और सब्जी पक जाएगी। तो देखिए, आपने देखा जब से मैंने शुरू किया तब से लेके अब तक सारा जो था यहाँ पे अंधेरा हो चुका था, इतना टाइम मेरे को लग गया। तो हस्बैंड को सब्जी तो इतनी ज़्यादा पसंद आई, उन्होंने तो ऑलरेडी अपनी जो थाली में डाल के वो सब्जी खानी शुरू करते थे। मैं भी थोड़ा फास्ट फास्ट लग गई थी, मैंने दोनों तवे रख लिए थे कि जल्दी से रोटी बन जाएगी और वो खा लेंगे। तो इधर उन्होंने एक साइड पे चारपाई भी ला के रख ली थी साथ में ना। आप बिलीव करोगे, इनका देख तो सामान ही नहीं पूरा होता, उतने में तो बंदा सारी रोटी खा लेता है। फिर चले गए, कभी वहाँ से अचार उठा के ला रहे हैं, कभी दही उठा के ला रहे हैं, और लास्ट में तो रेड़ुआ ही लेने चले गए कि अच्छा, मैंने जो गाने वो साइड पे होते हैं, हमेशा लाइट म्यूज़िक हमारे घर पे चलता ही रहता है, किसी ना किसी तरह का म्यूज़िक भगवान के नाम का जो होता है गुरबानी चलती रहती है। तो फिर उसी तरह से ना मेरे हस्बैंड ने ना वो म्यूज़िक लगाया हुआ था वहाँ पे, और अभी अपना दही लेने पर ये बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमारे गांव में भी जब हम फ्रेश फ्रेश ऐसे खाना बनाते तो ये लोग साथ में ऐसे ही खड़े होकर साथ के साथ ही ये खा लेते थे। तो वैसा ही माहौल आज भी कोशिश करते हैं बना के रखने का। बाकी सब तो देखो भगवान ही माली है, अपनी तरफ से हम तो कोशिश ही कर सकते हैं कि अपनी जड़ों के साथ हमेशा जुड़े रहें। तो जगदीप को ये था कि तेरे व्लॉग में मेरा आज रेडुआ भी आना चाहिए, तो उन्होंने ना उठा के ना जो वो चार का डिब्बा है ना उसके ऊपर रख दिया था। मैंने तो उठा के उनको फड़ाया नहीं, उन्होंने उठा के उस पर रख दिया। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मेरे को आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करा करें, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, किसी भी तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग लेकर आते हैं। आप लोगों को भगवान हमेशा खुशियाँ दे, और भगवान का बहुत बहुत शुक्र